अब कुछ मान लो हमने ऐसा अपराध किया कि हमें नरक योनि में जाना है उस कर्म के अनुसार, तो वो फल हम इस योनि में तो नहीं भोग सकते ना, अब वो तो अगले ही योनि में जाके भोगना पड़ेगा। और मानो कोई ऐसा पुण्य कर्म किया जिससे हमें देवताओं का सुख मिलना था, तो वो सुख भी यहाँ नहीं भोग सकते, वो तो कभी देव योनि में ही भोगना पड़ेगा। या मानो किसी व्यक्ति ने कोई 4-5 लोगों का कत्ल कर दिया और उसमें एक एक व्यक्ति के लिए उसको आजीवन कारावास मिला, और आजीवन कारावास होता है 14 साल का होता है, 20 का होता है, 20 का होता है, तो मानो 5 का किया तो 100 साल हो गया ना सबका लगा के, तो 100 साल का इकट्ठा तो नहीं भोग सकता है, पहले एक का 14 भोगेगा, फिर उसको कैंसिल करेंगे, फिर दूसरे का 14, तो उसमें 100 साल लगेंगे ना। कर्म तो कर दिया एक ही रात में, एक रात में नहीं, कुछ मिनटों में कर दिया, पर फल कुछ मिनटों में नहीं भोगा जा सकता है। तो इस बात को यदि आप देर कहें तो कह सकते हैं, लेकिन वो दंड लिखा तो उसी समय गया, उसमें कोई देर नहीं है। पुलिस आई और उन्होंने देखा और तुरंत ही उन्होंने उसकी सजा सुना दी कि 100 साल तक, अब वो जिंदा भी रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी नहीं पता, मानो बीच में ही मर गया तो पेंडिंग रहेंगे फिर 20 साल, फिर वो अगले जन्म में मिलेंगे। तो देर उस रूप में देर नहीं है, दंड तो सुना दिया तुरंत ही, लेकिन अब उसको भोगने में तो 100 साल लगेंगे, उस दृष्टि से देर कहीं तो हो सकता है। तो बाकी मनुष्य बच नहीं सकता है, ये सृष्टि उन्होंने ही बनाई है, वही चला रहे हैं और वो ही कभी इसका विध्वंस करेंगे, हमारे किए होता भी नहीं है। बनाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। आप तो खुद ही गाते हो रोज, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? माता जी प्रश्न कल चर्चा कर रहे थे भाइयों से कि मतलब कौन बोल रहे हैं? आप ही बोल रहे इंग्लिश के प्रश्न, इंग्लिश की क्लास थी तो उसमें एक टॉपिक उठा डिबेट के ऊपर, ये पॉपुलेशन के ऊपर कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो वैदिक मान्यताओं में मतलब एक विचार एकदम से उठा दिमाग में कि जो मतलब ये जंगली जानवर थे, जंतु थे जो विलुप्त हो गए, वही इंसान के रूप में शायद आके मतलब आज आतंकवाद का रूप ले रहे हैं, दूसरों को सता रहे, परेशान कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं जनसंख्या घट रही है तो कहीं ना कहीं बढ़ भी रही है। एक संतुलन भगवान के द्वारा जंगली जानवर जो हैं वो अगले जन्म में आके कभी आतंक नहीं करेंगे, क्योंकि जो जंगली जानवर बने हैं वो भोग योनि है, और उन्होंने जब अपने पापों का फल भोगा तो बहुत उनको कष्ट लगा, तो वो हर समय ये सोचते हैं कि कब मुझे मनुष्य की योनि मिले और कब मैं शुभ कर्म करूं, क्योंकि जो उसने जंगली जानवर की योनि में जो भी हिंसक कर्म किए उनका कोई कर्माशय नहीं बनता है, वो भोग योनि है। वो ठीक हम समझाने के लिए बोल देते हैं कि ये ऐसे कर रहा है तो जरूर इसके पिछले जन्म में ना इसके कोई ऐसा योनि रही होगी, ये कुत्ते की योनि से आया होगा, ये भेड़िए की योनि से आया होगा, पर ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी ये सत्य नहीं है, वैदिक सत्य नहीं है ये। ऐसे कहते हैं पिछले जन्म के संस्कार आपके साथ जुड़े रहते उसमें नहीं बनते ना, भोग योनियों में नहीं बनते, केवल मनुष्य योनि में ही बनते हैं। कोई शेर कितना भी मांसाहार करेगा उसका कोई संस्कार नहीं बनेगा, और ना ही कोई पाप कर्म बनेगा, क्योंकि संस्कार तो कर्म से बनते हैं ना, जब कर्म ही नहीं है तो संस्कार कैसा? तो वो भोग योनि है। और ऐसे ही जैसे देव योनि है, वो कितना भी पुण्य करेंगे उनका कोई ना कर्म बनेगा ना संस्कार बनेगा, वो विशुद्ध रूप से भोग योनि है। इस मनुष्य के दोनों बनेंगे, जो भी कर्म करेगा ना ये अच्छा या बुरा, तो कर्माशय अलग बनेगा और उसके साथ साथ संस्कार अलग बनेंगे, दोनों बनेंगे इसके। तो जो भी हमने हिंसक स्वभाव आदि जो देखा जाता है वो कभी मनुष्य योनि में ही किया था, चाहे वो आतंकवादी स्वभाव है और चाहे तो वो पहले बनाया था, चाहे तो इस जन्म में बनाया है, दोनों भी परिस्थिति हो सकती है। तो उसमें जंगली प्राणियों को मत लाओ भाई, माफ करो उनको बेचारों को, बोल नहीं सकते हैं बेचारे, तो उनको सारा ब्लेम मत करो। उनके बाद फिर मुक्ति होती होगी माता जी उनको, मतलब इस योनि से? ना, मुक्ति नहीं होती है, फिर उनके वो भी तो पड़े हैं ना, पुण्य कर्म भी तो पेंडिंग, उनके अकॉर्डिंग उनको शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा। पहले मतलब पाप कर्मों को भोगना पड़ता है, फिर पुण्य कर्म। जो अधिक होगा जी।
जो अधिक होगा वो जल्दी विपाक को प्राप्त होगा। तीव्र संवेगा नाम आसन्न है ना। जी। तो जिन कर्मों का आधिक्य होगा, प्रबलता होगी, तो वो जल्दी विपाक को प्राप्त हो जाएंगे। किसी ने प्रबल पाप किए हैं और हल्के हल्के पुण्य किए हैं, या पाप का रेशो हो गया 60% और पुण्य रह गए 40%, तो अब उसको निम्न योनि में जाना पड़ेगा। और जब उनको भोग लेगा और मानो कि 50-50 बराबर बराबर हो गए, तब मनुष्य योनि में आ जाएगा। एक जो पॉपुलेशन ग्रोथ का प्रश्न आता है कि मतलब वो आत्माएं, तो नंबर ऑफ आत्माएं उतनी ही रहेंगी अर्थ के ऊपर जितनी पहले थी इतनी अब, तो मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो थी पहले भी या अब भी, या किस नए रूप में आ रही है, मतलब समस्या बनती जा रही है नहीं, संसार? वो ठीक है आपका। आप ये कहो कि जी जो पशु योनि में थे, वृक्ष योनि में थे, उन सब के पाप अब उन्होंने भोग लिया अपना, तो उनको मनुष्य जन्म मिल गया, यहाँ तक तो ठीक है। पर वो ही आके आतंकवादी बने, ये कहना ठीक नहीं है। इसके ऊपर जैसे मतलब उठाए जाते हैं कि कानून बनाने चाहिए कि पॉपुलेशन ना बढ़े, जो उनको पुण्य का फल मिल रहा है वो ना मिलना चाहिए, ऐसा कुछ? तो देखो, ये इंसानों की सृष्टि के नियम अलग होते हैं और भगवान की सृष्टि के नियम अलग होते हैं। तो धन्यवाद। इसको हम बिल्कुल ऐसे यदि बुद्धि से समझ लें तो फिर तो साधना करने की क्या ही जरूरत है। तो कुछ चीजें समझी जा सकती हैं जितना अपने सिद्धांतों ने बताया है। एक इसका बिटिया का प्रश्न था कल, वो आपने बोला था ना, कल था परसों था, आपका ही था, वृक्ष की डाली वाला आपका था ना। तो जो जैसे मेरे को समझ में आया, जैसे हमारे शरीर में भी बहुत सारे सेल्स को मिला के बना है ना हमारा शरीर। अब इसमें ये सामर्थ्य है कि इसके एक सेल को भी लेके, कहीं से भी एक सेल को लेके बिल्कुल ऐसी ही बॉडी तैयार की जा सकती है। तो एक एक सेल में भी वो सामर्थ्य है। और जो ये हमारा शरीर बना, तो उसमें भी माता के रजवीर्य में से एक ही वो बचता है, वो बीज ही है, और बीज से फिर वो बन जाता है शरीर पूरा। अब इसमें से एक सेल लेंगे तो वो सेल ही बीज माना जाएगा, तो उस बीज से फिर ऐसा ही शरीर बन जाता है। तो जो आपने टहनी काटी, तो उसमें भी एक बीज है, तो वो टहनी ही अपने आप में बीज बन जाएगी, और बीज से फिर उसकी उसमें चेतना आ जाएगी बीज के बाद। नहीं तो अभी भी ऐसे ही होता है, जो एक सेल है उसमें पहले वो बीज है, उसके बाद उसमें चेतना का प्रवेश होगा। ठीक है, इधर किसका प्रश्न था जी? ओम दीदी माँ के चरणों में प्रणाम। हाँ बेटा। दीदी माँ, ये महाभारत का युद्ध के कारण कौन है? द्रौपदी जी है कि दुर्योधन जी या फिर पांडव? मैं किसी का भी नाम लूंगी तो क्या होगा उससे? आप क्यों जानना चाह रहे हो? क्लास में चर्चा चली थी, हिस्ट्री की क्लास में, तो जानना है किसके वजह तो से। क्या कह रहे थे वहां पर? अलग अलग मत क्या कह रहे थे? द्रौपदी जी की वजह से। द्रौपदी के कारण हुआ, क्योंकि आपके पास बहन का शरीर है। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब नहीं कहना चाहिए ऐसे, या कहना चाहिए? पता नहीं। नहीं, आपका क्या मत है? आपको ये उचित लगा कि उचित नहीं लगा? मैं उसी ट्रैक पे चलूंगी फिर आपका पक्ष लेते हुए अनुचित लगा। देखो, किसी भी कार्य का ना कोई एक ही कारण नहीं होता है, कई सारे कारण होते हैं। तो वो फिर कह दिया जाता है कि भी इसके कारण हुआ। अब उसका कारण कौरवों का पाप भी था। पाप जब बढ़ेगा तो उसको नष्ट होना ही पड़ेगा ना, तो निमित्त कोई भी बनेगा। और उसका कारण धर्म की विजय भी थी। तो ऐसे अनेक कारण होते हैं किसी एक घटना के, एक ही कारण नहीं होता है। तो जब कोई ऐसा प्रसंग आता है तो उसको मुख्यता देने के लिए कह दिया जाता है कि ये तो श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करवाया, उनको धर्म की स्थापना करनी थी, नहीं तो टाला भी जा सकता था। फिर कुछ कहते हैं कि द्रौपदी से भी तो त्रुटि हुई थी, तो उनको दंड मिलना चाहिए था, उन्होंने हंसी उड़ाई थी। तो हंसी उड़ाने का इतना बड़ा दंड थोड़ी ही होता है। तो वो अपराध भी तो देखा जाएगा ना किस कोटि का था। भाई मानो किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो इससे तो उसकी आजीवन कारावास नहीं होगा, इतना बड़ी कोटि का अपराध नहीं है ना ये। आजीवन कारावास तो तब होगा जब मर्डर ही कर दिया हो,
तो ये इसके बारे में ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता है। कुछ घटनाएं जो हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्थूल रूप से कोई घटना समझ में भी नहीं आती है कि ये क्यों हुआ, तो वहाँ पर फिर प्रारब्ध का आश्रय लिया जाता है, क्योंकि हम पुनर्जन्म को मानने वाले हैं। तो फिर हमें ये लगता है कि भाई इसके पीछे जरूर कोई पीछे का कोई कर्माशय बचा होगा। जैसे श्री राम का देखें, इनको जो दंड मिला 14 वर्ष वन में जाओ, तो इस जन्म का तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, कोई त्रुटि की ही नहीं ना इस जन्म में। तो फिर वो इस बात का आश्रय लेते हैं कि भाई पहले कुछ त्रुटि हुई होगी, तो उसका ये मिल रहा है। तो कोई नहीं, जो जैसे कह रहा है, तो आपको जमे तो आप मान लो, ना जमे तो आप ऐसे मान लो कि इनका सोचना मेरी सोच से अलग है। गलत है ये तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार है अपने ढंग से सोचने का, पर इनकी सोच मेरी सोच से अलग है, ये कह सकते हैं। ठीक, हो गए प्रश्न? और है किसी का? आपका? बोलो। ओम दीदी जी प्रणाम। कल जैसे विद्यार्थी की 5 लक्षण के बारे में बताया गया, देखिए उसमें स्वान निद्रा होना चाहिए। तो मेरी ये प्रश्न है कि किस भाव से कहा गया, क्योंकि मेरे जो अनुभव है, अगर हम नींद पक्की वाले नहीं होते, थोड़े से आहार से नींद खुल जाती है। तो क्या जैसे कोई डोर खुलता है, बाहर की प्रकाश सिर्फ जितना प्रकाश आ जाता है तो उससे भी नींद खुल जाती है, टेबल की ड्रॉर कोई खुलता है उससे नींद खुल जाती है, तो ऐसे नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो हम जैसे एक समूह में रहते, और गृहता की बताया कि ऐसे मतलब ऐसे हर एक किसी के लिए पर्सनल रूम नहीं रहता है, तो जब नींद पूरी नहीं होता है तो दूसरे दिन उसकी प्रभाव रहता है, जैसे सर दुखना ये सब हो जाता है। तो मेरी सर से तो नींद तो पक्की होना चाहिए, जैसे कुछ भी आहार हो तो नहीं खुलना चाहिए। तो वो जितनी शरीर के लिए अपेक्षित है उतनी तो गहरी ही होनी चाहिए, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। वो उनके लिए कह रहे हैं जो अष्टाध्यायी हाथ में लेके जीने के नीचे जाके बोले जी हम तो यहाँ बैठ के करेंगे, बड़ा एकांत है, और अगले ही क्षण में सो जाते हैं। तो उनके लिए कहा है कि श्वान निद्रा होनी चाहिए, जागरूक रहो, जागते रहो, इतने ज़्यादा निद्रालु मत बनो। तो 6 घंटे के लिए ऐसे नहीं कहा कि 6 घंटे में भी थोड़ा आँख खोल खोल के देखते रहना, ऐसे नहीं कहा। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? जैसे गाढ़ निद्रा में सो। पर गाढ़ निद्रा आने के लिए से क्या प्रयास कर सकते हैं? अच्छा, गाढ़ निद्रा आती नहीं है? हाँ, तो फिर तो ये रोग है। जितनी देर नींद आनी चाहिए उतनी भी नहीं आती है, तो फिर तो अनिद्रा रोग होता है ना, एक इंसोम्निया। तो फिर तो धन्यवाद। ओम माता जी। नहीं, मेधावटी तो रोगियों के लिए होती है, तो आप तो योग कर लो। अभी से क्यों मेधावटी खाते हो? फिर भी हो तो यदि वास्तव में ही अगर अनिद्रा रोग है तो खा सकते हो, आयुर्वेदिक औषधि है मेधावटी, खा सकते हो। स्वामी जी कह रहे हैं शाम को व्यायाम कर लिया करो तो नींद अच्छी आती है। तो चलो आगे, और है कोई प्रश्न आपका? जी बोलिए। ओम माता जी, जो रामचरित्र मानस और वाल्मीकि रामायण में क्या अंतर है? ये आदि महाकाव्य है, इसके बेस के ऊपर मानस लिखा गया है। और जो मतलब जो मंत्रा है, मतलब उसकी वजह से राम वनवास में गए ऐसे कहा जाता है, लेकिन कहते कि मतलब किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तो श्री राम जी ने तो नहीं दिया उनको दोष, लेकिन कुछ वो तो वही प्रश्न है ना उनका कि द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ। तो वही उत्तर है इसका कि कोई एक कर्म एक ही कारण से नहीं होता है, वो प्रधानता से, बाहुल्य से वो निमित्त बन जाता है। तो इसमें बहुत सारे कारण रहे होंगे। श्री राम को बहुत सारे असुरत्व का नाश करना था, देवत्व की स्थापना करनी थी, रावण ने जितना आतंक मचा रखा था उसका भी नाश करना था। तो ये बहुत सारे कारण इकट्ठे हुए ना। जैसे बारिश आती है तो बहुत सारे कारण इकट्ठे होते हैं, केवल वो काला बादल आया उसी के कारण बारिश नहीं आती है। तो वो सब एक साथ एकत्रित होकर के फिर कोई चीज सामने आती है। लेकिन मंत्रा को उसका मतलब कर्मों का भोग मिला था। मंत्रा को तो मिल ही गया बेचारी को, भाई कितना आज तक भी हम लोग उसको एक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो यह तो अपने आप में ही एक बड़ा दंड है ना। वो आत्मा जहाँ भी कहीं होगी, मतलब
तो उसके प्रति सद्भाव नहीं होता है ज्यादातर लोगों का। हो सकता है कोई एक आध उसका भी वंशज रहा हो जो उसको ठीक सिद्ध करने के लिए तर्क करता हो, तो वो एक आध ही मिलते हैं। ज्यादा लोगों की तो सद्भावना नहीं होती है मंथरा के प्रति। और जो उसका वो रियल जीवन था, तो वो भी आप देख ही रही हैं, शत्रुघ्न जी कितने नाराज हैं, और शत्रुघ्न जी के पास तो उनके बॉडीगार्ड पकड़ के लाए हैं, तो वो भी उनसे नाराज हैं, पूरा अयोध्या उनसे नाराज है। तो ये कितना बड़ा दंड है। ये कोई भी व्यक्ति हमारे से प्रीति नहीं करता है, हर व्यक्ति हमारे को एक डाउट की दृष्टि से देखता है, तो ये अपने आप में कितना पीड़ादायक नहीं है क्या? क्योंकि हर प्राणी क्या चाहता है कि सब मेरे को स्नेह की दृष्टि से देखें, हर व्यक्ति ये चाहता है। तो वो नहीं मिली तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा दंड है। तो जो उन्होंने किया वो तो उनको मिल ही गया, पर ये केवल ही उनके किए होता यदि, तो फिर दूसरों को तो कष्ट नहीं होना चाहिए था। तो केवल एक व्यक्ति कारण नहीं बनता है, वो बाहुल्य से कह दिया जाता है, प्रधानता से कह दिया जाता है कि भाई इनके कारण ऐसा हुआ, पर वास्तव में इनके कारण नहीं होता है। घर में बोल देते हैं ना कि ये जब से आई तब से घर की शांति गई, तो उसके कारण थोड़े ना शांति गई है। उस घर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी जो कामनाएं हैं, जैसे एक माँ की ये कामना है कि मेरा बेटा अभी भी मेरे को उतना ही टाइम दे जितना कि पहले देता था, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी की लड़की को घर में लाए हो तो उसको भी थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, नहीं तो आप लाए क्यों, नहीं लाते। तो ये जो कष्ट हो रहा है ये अपनी कामना से हो रहा है कि हम चाहते हैं ऐसा, तो वो उस लड़की के ही कारण है, ऐसा नहीं है। तो वो निमित्त बना दिया जाता है कभी उसको, और थोड़ा तो उसका होता है। नहीं तो वो भी ऐसे कह सकती है कि भाई आप पहले उनको तृप्त रखो, तो कोई बात नहीं, हमारी उनकी तृप्ति में हमारी तृप्ति है, घर में सुख शांति रहेगी तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये त्याग करें यदि, तो फिर सुख भी हो सकता है। तो हर व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है। सुख होता है त्याग से और दुख होता है कामना से। ना किसी व्यक्ति से दुख होता है और ना किसी व्यक्ति से सुख होता है। अपने सुख का, अगर किसी व्यक्ति को सुख चाहिए तो उसको तो त्याग करना पड़ेगा। मतलब एक पहेली जैसे लगता है कि भाई आपको ये चीज़ अच्छी लगती है ना, उससे आप सुखी होना चाहते हैं, तो वास्तव में सुख आपको तब मिलेगा उस वस्तु का त्याग कर दो तो सुखी होगी, प्राप्त करके सुखी नहीं होगी। अब ये पहेली लगती है कि भाई हमें वो चीज़ चाहिए और वो मिले तो मैं सुखी हूँ, नहीं, मिलने से सुखी नहीं होगे, आप उसका त्याग कर दो तो सुखी हो जाओगे। तो सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, निराशः सुखी पिंगलावत। जब व्यक्ति की कोई आशाएं नहीं रहती हैं, निराश का मतलब वहां हताश वाली निराशा नहीं है, निर्गता आशा ये है कि कोई भी आशा नहीं, कोई कामना नहीं है, तो फिर वो सुखी हो जाता है। थोड़ा पढ़ लें बाकी के। जी ये लास्ट है, फिर कल और प्रश्न बचे होंगे तो कल ले लेंगे, थोड़ा पढ़ ओम माता जी जैसे आपने बताया कि जो हमारे जैसे मनुष्य थे पिछले जन्म में उन्होंने बुरे कर्म किए, इसलिए वो इस जन्म में किसी और मतलब योनि में है, किसी जानवर की, गाय कुत्ता भैंस ऐसे है। तो माता जी उनके साथ जो भी होता है मतलब वो भी उसके कर्मों का ही फल होता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि कुत्ते को कोई भी पत्थर मार देता है या गाय को ऐसे कुछ भी खाना पड़ता है, तो उनके पहले पूर्व जन्म के कर्म है। बिल्कुल। तो माता जी, और वो भी सबके एक जैसे नहीं होते ना। अभी एक शरीर दिलाने वाले कर्म अलग होते हैं, उसको बोलते हैं जाति, और आयु दिलाने वाले कर्म अलग होते हैं, और भोग दिलाने वाले कर्म अलग होते हैं। तो वो महर्षि पतंजलि जी ने तीनों शब्द अलग अलग कहा है, जाति, आयु, भोग। अब किसी को जाति तो गाय की मिल गई और दूसरी गाय को भी जाति गाय की ही मिल गई, लेकिन एक गाय, जाति दोनों की बराबर है पर भोग दोनों के बराबर नहीं होंगे। एक गाय बाजार में पूरे दिन डंडे खाती है और दूसरी गाय एसी में रहती है। एक कुत्ता गली में पत्थर खाता है, दूसरा कुत्ता एरोप्लेन में यात्रा करता है। तो जाति तो एक है, भोग एक नहीं है। लेकिन क्योंकि दोनों के भोग दिलाने वाले जो कर्म हैं वो अलग अलग थे,
माता जी मुझे पूछना था कि जैसे जो बकरे या जो मांसाहार जो कसाई होते हैं तो उनके जो बकरों के कर्म है या फिर वो कसाई का कर्म बन रहा है? इसका तो बन रहा है, अभी काट रहा है जो, और वो इस योनि में आए उसका पीछे का कर्म है। तो माता जी वो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर उसके पिछले कर्म है तो उसको दंड तो देना ही था, वो बकरा जो ना बना नहीं है। कह सकते, इसलिए तो व्यास भाष्य में कहा ये कर्मों की गति बड़ी गहन है। मतलब हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि बकरे को कटना ही था, ऐसा ही उसका कर्म था, ये बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है। हो सकता है उसको बिल्कुल नहीं कटना था, वो आराम से अपना जीवन जीता। बकरे की योनि में आना ये तो उसके ही कर्म का फल है, लेकिन इस कसाई के हाथ उसको कटना ही था, ऐसा ही उसका कर्माशय था, ये बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है। ये नया कर्म भी हो सकता है कसाई का। तो इसके बारे में ये तो बड़ा गहन विषय है। तो व्यास ऋषि जैसे ऋषियों ने हथियार डाल दिए, उन्होंने कह दिया, तो हम इसको बस इतना ही अपने लिए इस कर्म फल व्यवस्था को समझ के रखें कि भाई पीछे यदि कुछ हुआ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, और यदि कर सकते हैं तो योग की अग्नि से उनको दग्ध भाव कर सकते हैं, और आगे हम कोई नया गलत काम नहीं करें। हमारी नॉलेज में, अनजाने में तो अभी भी हो जाते हैं हमारे से, है ना। और यदि व्यक्ति इस भाव में रहता है कि भगवान मुझे बुरे कर्मों से बचाना, तो सुबह उठते ही व्यक्ति को ये प्रार्थना करनी चाहिए, सोकर उठते ही, कि भगवान जी नया दिन एक जीने के लिए दिया है तो नई समझ भी देना, क्योंकि कल वाली समझ से यदि आज जीऊंगा तो फायदा कुछ भी नहीं है। तो नया दिन जीने के लिए दिया है तो नई मेधा भी देना, नई समझ भी देना, नई शक्ति भी देना। नहीं तो व्यक्ति उठते ही वही बासी विचार दोहराने लगता है। तो उस समय व्यक्ति को अपने से पूछना चाहिए कि ये तो कल वाला विचार है, आज दिन नया आया है तो कोई नया विचार होना चाहिए आज के लिए। तो बासी खाना नहीं खाते ना, सुबह उठते ही नाश्ते में आपको वही वाला नाश्ता दें, शाम वाला ही, तो आप क्या कहोगे, ये तो रात को बना था वो वाला खाना है, ये क्यों नाश्ते में दे रहे हो? तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है। और सुबह वाला नाश्ता ही दोपहर के लंच में दें तो ये तो सुबह बनाई थी खिचड़ी, ये अभी क्यों दे रहे? तो खाते समय हमें 2-4 घंटे का भी बासी नहीं चाहिए, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो सोचते समय पिछले 8 दिन का बासी क्यों सोच रहे हैं हम, ये हमें अपने आप से बताना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे विचार होते हैं वो पिछले 8-10 दिन में जो कुछ घटित हुआ है ना, उससे संबंधित ही चलते रहते हैं विचार हमारे। बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा पुराना वो हो सकता है कि कोई बहुत ऐसी कोई घोर तीव्र घटना घटी हो, तो हो सकता है 1-2 महीने का हो या 1-2 साल का हो। पर ज़्यादातर वो विचार घूमते हैं जो 8-10 दिन में जो कुछ चल रहा है हमारे जीवन में, अच्छा या बुरा। तो व्यक्ति को ये कोशिश ये करनी चाहिए कि कल का बासी भी आज विचार नहीं होना चाहिए। आज के लिए कुछ नया, नया कर्म, नया उसको करने का तरीका, नया भाव। कर्म वो ही होंगे, क्योंकि कर्म तो हमारी रूटीन में आ रहे हैं। वो योग करना है, वो ही यज्ञ करना है, वो ही खाना खाना है, तो वो तो रूटीन है। पर कल से कुछ बेहतर तरीका होना चाहिए आज योग करने का, यज्ञ करने का, खाना खाने का। कल से ज़्यादा आनंददायी तरीका होना चाहिए, तो फिर नए दिन की सार्थकता है, नहीं तो फिर सार्थकता नहीं है। तो ऐसे ही फिर थोड़ा थोड़ा करके हमारा कर्म और कर्माशय बन जाता है, और उसका फल फिर हमें 3 रूपों में मिलता है, जाति, आयु, भोग। धन्यवाद माता जी। अब मिनट 1 बची है, अब मैं क्या करूं? तो एक श्लोक तो पढ़ लेते हैं कम से कम कक्षा के नाम का। जब उन्होंने पूछा कि भाई आप इस जंगल में क्यों आए हैं, तो वो कह रहे हैं एवं मुक्तो भरद्वाजम भरतः प्रत्युवाचः पर्यश्रुनयनो दुःखाद्वाचा संसज्जमानया। जब भरद्वाज जी ने ऐसे कहा उनको कि भाई आप किस कारण से आए हैं, मेरे मन में बड़ी शंका है इस सेना आदि को देख करके, तो भरद्वाजम प्रत्युवाच, तो भरत जी ने भरद्वाज जी से उत्तर दिया। कैसे दिया? पर्यश्रु नयनो, अश्रु भरे हुए नयन हैं जिनके, आंखों में आंसू भर करके, दुखाद वाचा,
बड़े दुख पूर्वक ये वचन बोले। संसज्यमानया, लड़खड़ाती हुई वाणी में, कंठ थोड़ा भर जाता है ना जब कोई ऐसे कष्ट हो, मन में करुणा हो तो आवाज़ थोड़ी भर्रा जाती है। तो ऐसे भरत जी की वाणी थोड़ी लड़खड़ा गई और उन्होंने उत्तर दिया। तो जो उत्तर दिया वो फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज समय हो गया तो आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण चिरंतन, राम के गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।